शरद पूर्णिमा के दिन जब बंगाल के हिंदू लक्ष्मी पूजा मना रहे थे तो उसी समय मुसलमानों ने लाठी, डंडे, ईंटें ये सब लेकर के हिंदुओं के घर में उनको घुस घुस के मारना शुरू कर दिया। परिस्थिति इतनी बिगड़ गई कि वहां पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने अमित शाह से सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करने की मांग कर दी। आइए समझते हैं कि क्या बंगाल को हिंदू विहीन करने के लिए 2 मई 2021 को दोहराने की साजिश हो रही है। Bengal where once again violence is broken out. सर हम लोग सब पूरा भगवान का सहारा में जिंदा है। दरअसल ईद के दिन किसी ने अफवाह फैला दी कि हिंदुओं ने एक इस्लामिक झंडे को फाड़ा है और उसको अपने पैरों से कुचला है। ये तो बस एक बहाना था, क्योंकि जैसे हर बार इनको एक बहाना चाहिए होता है। दिल्ली दंगों के टाइम इन्होंने कहा था कपिल मिश्रा के बयान की वजह से दंगे हो गए, मतलब कपिल मिश्रा ने बयान दिया तो तुम 3-4 महीने से अपने घर में पत्थर, पेट्रोल बम ये सब जमा कर रहे थे कि जब वो बयान देगा तब हम पकड़ के उसको मारेंगे। फिर नुपुर शर्मा के टाइम इन्होंने किया। ऐसे ही बांग्लादेश में होता है कि जब वहां पे पंडाल पे हमला होता है तो उससे पहले एक कोई जाके कुरान रख देता है हनुमान जी के पैरों में, तो कुरान की बेअदबी हुई। मतलब कोई ना कोई एक बहाना चाहिए ये दिखाने के लिए कि हम दंगे कर सकते हैं और उस टाइम हमें कोई नहीं रोक सकता, पूरा प्रशासन हमारा बंदी बना रहेगा। ये दिखाने के लिए इनका ये एक तरीका होता है। तो इसी में इन्होंने किया, पर इसकी भी सच्चाई सामने आ गई, क्योंकि असली बात ये थी कि ये जो झंडा था इसको मुसलमानों ने ही फाड़ा था और खुद ही ये अफवाह फैलाई थी। और ऐसे ही जैसे बांग्लादेश में हुआ था, वो जिसने कुरान हनुमान जी के पैरों में रखी थी वो खुद मुसलमान था। मतलब एक बहाना बनाया गया हिंदुओं को टारगेट करने के लिए। घटना पे तो मौजूद थे। यहाँ जो झंडा लगा हुआ था वो झंडा कोई मेरा लड़का लोग नहीं खोला, वो लोग अपने ही से फाड़ा, अपने ही से खोला, लेकिन मेरा लड़का लोग को फंसा दिया गया। अश्वे बावला फैलाया कि झंडा मतलब फाड़ दिया, लात से मारा, कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद जब अफवाह पूरी फैल गई तो 5 मिनट के अंदर अंदर, जैसा इनका होता है कि 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी गली इकट्ठा हो जाती है, सब एकदम इकट्ठे होके इन्होंने पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया और पुलिस स्टेशन में ये झंडे वंडे सब लेके गए और वहां के लोगों को खाली कराया। फिर उसके बाद इन्होंने रात से ही हमले शुरू कर दिए हिंदुओं के घरों पे, लाठी डंडे लेकर के। सबसे पहले पत्थरबाजी की हिंदुओं के घरों पे, फिर उसके बाद जो लाठी वाठी लेकर के 50-50 लोग एक एक घर के अंदर घुस के मार रहे हैं लोगों को। जितने लोग हैं घुस घुस के सबको मारा गया, किसी की आंख फूट गई, किसी का हाथ टूट गया। और ये सब जब हो रहा था तब पुलिस आराम से पूरी मूक दर्शक बनी हुई थी। बंगाल में कोलकाता की पुलिस पूरी मूक, जैसे पिछली बार हुआ था 2 मई के बाद जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद पूरा इतना नरसंहार हुआ और पलायन हुआ, पर उसके बाद पुलिस ने कुछ नहीं किया। तो पुलिस को वो ऑर्डर से पुलिस ने कुछ नहीं किया। और उसके बाद हुआ भी है ना कि इनकी इतनी पतली पतली गलियां होती हैं कि जब पुलिस उसमें जाने की भी कोशिश करती है तो पुलिस मोबिलाइजेशन भी मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार में एक ही पुलिस वाला जा सकता है और अंदर पूरे 100 लोगों के ऊपर भीड़ है, वो ऊपर से पत्थर मारेगी तो उसमें वो जाएंगे कैसे? पूरी की पूरी गली इनकी होती है, पुलिस उन इलाकों में जाने से भी डरती है। तो इसलिए इसका यही एक उपाय है कि इनमें से किसी को भी अपने गली में या अपनी सोसाइटी में रेंट पे घर मत दो। आज अगर इनको घर पे रेंट दोगे, कल को पूरी गली इनकी हो जाएगी, आपको वहां से पलायन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वहां से हिंदुओं ने अगले दिन पलायन शुरू कर दिया। कहां से भागोगे? पहले वेस्ट बंगाल से, पहले बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल आए 1947 में, अब बंगाल से आसाम जाओगे, फिर आसाम में भी अभी इनकी 40% पॉपुलेशन हो चुकी है, फिर वहां से भी भागोगे। तो यही करते रहोगे क्या? तो उसमें फिर अब अगर पॉलिटिकल रिस्पांस की बात करें, और जब मैं पॉलिटिकल रिस्पांस की बात कर रहा हूं तो मैं उसमें ममता बनर्जी को शामिल नहीं करता, मैं सिर्फ बीजेपी को करता हूं, क्योंकि मैं वोट भी उन्हीं को देता हूं तो आशा भी उन्हीं से रखूंगा, क्योंकि ममता बनर्जी का क्रियाकलाप पता है हमें। तो इसमें इन्होंने यही है कि इन्होंने विरोध प्रदर्शन वगैरह किया और बाकी इनके जो प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार थे वो मिलने जा रहे थे जो पीड़ित परिवार है उनसे। तो ये भी एक ठीक ठाक कदम है, क्योंकि जब एक 70-75 एमएलए का नेता आपसे मिलता है और कहता है हम आपके साथ हैं, तो आपका जो डर है वो खत्म होता है, आपको लगता है आपके पीछे कोई है। तो ये थोड़ा बहुत मतलब ठीक ठाक कदम है। और बाकी जो शुवेंदु अधिकारी हैं एलओपी, उन्होंने ये लिखा कि जो अमित शाह को कि आपको सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करना चाहिए। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करने के लिए ये 2 मई 2021 से लगातार लिख रहे हैं। क्या कर दिया वहां पे सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय? क्या 356 लगा दिया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया? कुछ नहीं किया वहां पे, क्योंकि आइडियल कंडीशन में तो यही होना चाहिए कि प्रेसिडेंट रूल तो नहीं तो कम से कम जो ऐसे सेंसिटिव इलाके बन गए हैं वहां पे आफ्सपा लगा करके पहले वहां पे डेमोग्राफिक्स थोड़ी ठीक की जानी चाहिए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। कल को अगर ये अलग देश की डिमांड करेंगे तो उसका क्या करोगे? तो
ये करना चाहिए, पर लेकिन ये कर नहीं रहे हैं। तो आइडियल कंडीशन में अब यही का आइडियल कंडीशन तो है नहीं। अब बीजेपी को वहां पे, बीजेपी को क्या, हिंदुओं को खुद फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का थोड़ा बहुत ठीक ठाक रिस्पॉन्स है, क्योंकि 2 मई 2021 के बाद ये तो पूरे ही घर पे बैठ गए थे, तो आज ये आए हैं। पर लेकिन हिंदुओं को ये सोचना होगा कि ये आए भी हैं, उसके एक दिन बाद एकदम उस टाइम तो नहीं आ पाए ना, तो उस टाइम के लिए हमें खुद अपना डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करना होगा। यही एक मैकेनिज्म है कि लाइसेंसी हथियार अपने घर पे एक फैमिली में एक व्यक्ति तो रखे ही रखे, उसके साथ साथ लाठी वगैरह पे तो कोई वो नहीं है, और तलवार वगैरह उन सब पे तो कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है, ये सब रख लें। और उसके बाद जो मोबिलाइजेशन है वो बहुत जरूरी है कि एक कॉल मिले और उसके बाद सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएं, कि ताकि किसी की हिम्मत ना हो कि किसी हिंदू को छेड़ सके। इनका यही होता है। शाहीन बाग में इन्होंने एक बजर बना के रखा था, बजर दबाते थे, सारी गलियों से लोग निकल के आते थे। अगर ऐसा नहीं करोगे, ऐसा मोबिलाइजेशन नहीं होगा, ऐसी यूनिटी नहीं होगी, तो रोज मार खाते रहोगे। बांग्लादेश से भगाए गए, पश्चिम बंगाल से भगाए गए, अभी इनके 27% आबादी है ना, जिस दिन 40% आबादी हो गई उस दिन वेस्ट बंगाल को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया जाएगा। अगर एकता नहीं दिखाएंगे, अगर हम संगठित नहीं होंगे, तो इनसे लगातार हारते रहेंगे। यही मेरा संदेश था। और बाकी इसमें यही है कि जो मीडिया है, मीडिया तो कोई बिल्कुल जीरो कवरेज है मीडिया की तरफ से। लास्ट में कुछ अभी आके इन्होंने थोड़ा बहुत कवरेज शुरू किया है पश्चिम बंगाल का, पर वरना बिल्कुल वही यूक्रेन वो। और क्योंकि मुझे भी एक ट्विटर पे एक आदमी ने लिखा, तब मुझे पता लगा, मुझे पता नहीं था इसके बारे में, यूक्रेन और ये सब, और ये मुलायम सिंह यादव कार सेवकों को मरवाने वाला, इस सब को दिखा रहे हैं। और ये गुजरात वगैरह, मतलब जहाँ पे हिंदू मारे जा रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए चुनाव और ये सब। तो इसके लिए हिंदू समाज को खुद संगठित होना होगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम।